बीजेपी के लोग राहुल गांधी जी को पप्पू क्यों बोलते हैं? भाई और बहनों, चीन ने हिंदुस्तान के शस्त्रहीन सैनिकों की हत्या करके एक बहुत बड़ा अपराध किया है। मैं पूछना चाहता हूँ, इन वीरों को बिना हथियार खतरे की ओर किसने भेजा और क्यों भेजा? कौन जिम्मेदार है? धन्यवाद। रुको जरा, सबर करो। राहुल जी आज जानना चाहते थे कि वाई वेर आवर सोल्जर्स सेंट टू दी बॉर्डर अनआर्म्ड। राहुल जी, आप में इतना भी संयम नहीं है? आज 18 तारीख है ना, कल 19 तारीख है ना, ऑल पार्टी मीटिंग कल प्रधानमंत्री ने बुलाया है ना, इतना भी संयम, तृण मात्र का भी आप में संयम नहीं है? आप इस प्रकार के भद्दे सवाल एक ओपन प्लेटफॉर्म पे पूछ रहे हैं। आप ये दिखाना चाहते हैं कि भारतवर्ष ने अपने सैनिकों को बिना किसी हथियार के मरने के लिए छोड़ दिया। ये किस प्रकार का बयान है राहुल गांधी जी? राहुल गांधी जी, आप अगर पढ़े लिखे नहीं हैं, आपके पास जानकारी नहीं है, तो जानकारी लीजिए। घर में बैठ के लॉकडाउन का इस्तेमाल करते हुए कुछ किताबें पढ़नी चाहिए थी। आपके समर्थित सरकारों के समय, आपके सरकारों के समय क्या क्या वार्ता हुए थे, किस किस प्रकार की हुई थी, क्या एग्रीमेंट्स हुए थे। 1993 का एग्रीमेंट चीन के साथ क्या था, 1996 का एग्रीमेंट चीन के साथ क्या था, 2013 का एग्रीमेंट चीन के साथ क्या था। आपके पास अगर ये बेसिक नॉलेज नहीं है, आई एम सॉरी टू से राहुल गांधी जी, यू आर द मोस्ट इररेस्पॉन्सिबल पॉलिटिशियन दैट इंडिया हैज येट सीन। कौन था ये? कोई जानता है? मैं आपको बताता हूं कौन था। 62 में चाइना से युद्ध हार जाने के बाद कांग्रेस सरकार ने इसी युद्ध की जानकारी लगभग 50 सालों तक देश की जनता से छुपाए रखी, जिसमें प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की एक बहुत ही बड़ी गलती छुपी थी, जिसके कारण भारत को चाइना से युद्ध हारना पड़ा और आधा कश्मीर से भी हाथ धोना पड़ा। भारत चाइना युद्ध की सामग्री 1954 से ही इकट्ठी होनी शुरू हो चुकी थी, जब चाइना ने 1954 में अपने देश से एक मानचित्र यानी मैप घोषित किया, जिसमें उसने भारत के जम्मू कश्मीर के अक्साई चीन के कुछ क्षेत्रों को अपना हिस्सा बताया। चाइना की यह हरकत भारत के लिए सबसे बड़ी खतरे की घंटी थी, मगर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस पर चाइना से बात करने की बजाय चुप रहना बेहतर समझा। यकीनन चाइना ने भारत की इस चुप्पी को उसकी कमजोरी समझ लिया। अगर पंडित जवाहरलाल नेहरू चाहते तो इस मुद्दे पर चाइना से बात करके इस मुद्दे को उसी समय सुलझा सकते थे। 1957 में ही चाइना ने भारत और चाइना के विवादित क्षेत्रों में अपने सैन्य ताकत को बढ़ाना शुरू कर दिया था, जबकि पंडित जवाहरलाल नेहरू चाइना की इस कार्रवाई के बावजूद कुछ भी नहीं कर रहे थे। चाइना ने अपनी सेना की ताकत बढ़ाने के साथ साथ भारत के कुछ नॉर्थ ईस्ट के इलाकों पर जैसे अरुणाचल प्रदेश के हिस्सों पर हमला कर दिया, जबकि तब पंडित जवाहरलाल नेहरू यही सोचा करते थे कि चाइना भारत के ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं करेगा। 1962 के युद्ध से पहले यह पंडित जवाहरलाल नेहरू को दूसरी सबसे बड़ी चेतावनी थी, और चाइना की इतनी बड़ी कार्रवाई के बावजूद उसे अपना दोस्त मानना यह उनकी सबसे बड़ी गलती। अगर वह चाहते तो अपनी सेना को हर सिचुएशन के लिए तैयार कर सकते थे, मगर उन्होंने ऐसा नहीं किया। और आपको यह भी बता दूं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू सेना का आधुनिकीकरण करने के पक्ष में नहीं थे। 62 के युद्ध से पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू को सरदार पटेल ने एक चिट्ठी लिखी, जिसमें उन्होंने बताया कि चाइना जो है भारत के क्षेत्रों पर ऐसी कार्रवाई कर सकता है, मगर नेहरू ने उनकी किसी भी बात पर ध्यान नहीं दिया और उन्हें यह कहकर चुप करवा दिया कि चाइना ऐसी कोई भी कार्रवाई नहीं करने वाला है। यह नेहरू की सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि उस समय उनके पास मौका था कि वह अपनी सेना को अपग्रेड कर सके, उन्हें नए हथियार और अच्छी ट्रेनिंग मुहैया करा सके, मगर उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। और जब चाइना ने हमला किया तब हमारी सेना के पास वह मानचित्र भी नहीं थे जिसपे उन क्षेत्रों का नक्शा हो जहां पर युद्ध लड़ा जा रहा है। जो उन्हें मानचित्र दिए गए थे वह आज़ादी की लड़ाई से पहले के थे। चाइना की सेना के मुताबिक भारत की सेना के पास लड़ने के लिए कुछ भी नहीं था। उनके पास जो बंदूकें थी वह वर्ल्ड वॉर 1 के समय की थी, जिसके कारण युद्ध का हारना भारत के लिए तो तय ही था। प्रधानमंत्री नेहरू की इन्हीं गलत रणनीतियों की वजह से आधा कश्मीर जो है पाकिस्तान के कब्जे में है और आधे कश्मीर पर चाइना का कब्जा है। 1 2 3 ये गौर से देखें, इसे गौर से देखें। पहली गलती जो जवाहरलाल नेहरू ने की वो था कोको आइलैंड। साल 1950 तक कोको आइलैंड भारत का हिस्सा था, जो कोलकाता से मात्र 900 किलोमीटर की दूरी पर था। जवाहरलाल नेहरू ने इस आइलैंड को तोहफे के रूप में बर्मा को दे दिया और बाद में बर्मा ने कोको आइलैंड को चीन को तोहफे में दे दिया। अब यही वो आइलैंड है जिससे चीन भारत को आंखें दिखाता है। दूसरी गलती जो जवाहरलाल नेहरू ने की वो थी भारत और नेपाल का विलय न करना। साल 1952 में नेपाल के राजा त्रिभुवन विक्रम शाह चाहते थे कि नेपाल का विलय भारत में हो जाए और नेपाल भारत का एक राज्य बन जाए, लेकिन तत्कालीन पीएम जवाहरलाल नेहरू ने इस प्रस्ताव को ये कहकर ठुकरा दिया था कि दोनों देशों के विलय से फायदा कम और नुकसान ज्यादा होगा। बता दें कि नेपाल अगर आज भारत का हिस्सा होता तो नेपाल के जरिए चाइना भारत को कभी ब्लैकमेल नहीं कर पाता। तीसरी सबसे बड़ी गलती जो जवाहरलाल नेहरू ने की थी वो थी अमेरिका की तरफ से भारत को यूएन का सदस्य बनाने के प्रस्ताव को ठुकरा देना। जी हाँ, साल 1953 में अमेरिका ने भारत को यूएन का स्थायी सदस्य बनाने का प्रस्ताव दिया था, लेकिन जवाहरलाल नेहरू ने अमेरिका के इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया और चीन को यूएन का सदस्य बनाने की वकालत की थी। जवाहरलाल नेहरू की चौथी बड़ी गलती जिसे भारत आज भी भुगत रहा है वो थी पंचशील समझौता। 1953 में जब चीन ने तिब्बत पर जबरन कब्जा किया
था, उस समय नेहरू चीन से दोस्ती के लिए बहुत ज्यादा उत्सुक थे। नेहरू ने चीन के साथ पंचशील समझौता किया और इस समझौते के साथ ही भारत ने तिब्बत को चीन का हिस्सा मान लिया था। नेहरू ने चीन से दोस्ती की खातिर तिब्बत को भरोसे में लिए बिना उस पर चीन के कब्जे को मंजूरी दे दी और साल 1962 में जब भारत चीन युद्ध हुआ तो चीनी सैनिक इसी पथ के मार्ग से भारत के अंदर घुस आए थे। दूसरी सबसे बड़ी गलती जो जवाहरलाल नेहरू ने की थी वो था कश्मीर मुद्दा। जी हाँ, जब 1947 में भारत और पाकिस्तान बटे, वैसे ही पाकिस्तान ने कश्मीर पर हमला कर दिया था और कश्मीर को अपने कब्जे में करने की कोशिश की थी, लेकिन कश्मीर के राजा ने भारत के साथ रहने में ही अपनी भलाई समझी। 2 दिन पहले हिंदुस्तान के 20 सैनिक शहीद हुए, उनको उनके परिवारों से छीना गया। चाइना ने हिंदुस्तान की जमीन छीनी है, हमारी जमीन हड़पी है। प्रधानमंत्री जी, आप चुप क्यों हैं? आप कहां छुप गए हैं? आप बाहर आइए। और प्राइम मिनिस्टर है ना हमारा, प्राइम मिनिस्टर, वो भी एकदम सन की है, मालूम है ना। रातों रात काम बजा देता है, रातों रात, मालूम भी नहीं पड़ता, सोए ले रहते तुम लोग क्या समझा? तो ये बोल बच्चन है ना, बोल बच्चन देने का नहीं, ये बोल बच्चन देने का नहीं, हम लोग को तो देने का नहीं। और तो इसके लिए तू ये बड़बड़ डिक्स है, इसके लिए तू ये बड़बड़ कर रही है। हाँ, कौन जानता है तेरे को उधर तेरी कुछ फायदा नहीं है। देख, अच्छा खासा घर पे रोटी चावल ये सब भाजी भीजी बना, जो घर संभाल, ये सब चाले मत कर, समझा? ये सब चाले मत कर, क्योंकि कभी भेड़ चौथ हो गया ना सच में हिंदू घुसेंगे, पहला तो मैं तेरे को ढूंढेगा, तेरे को ढूंढ